ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आराधना वर्ष के एक महत्वपूर्ण काल में हम प्रवेश कर रहे हैं, उपवास काल अथवा 40 काल। उपवास काल में हम आश वेडनेसडे अर्थात राख बुधवार मनाते हुए प्रवेश करते हैं। राख बुधवार के दिन पुरोहित एक विश्वासी के माथे पर राख से क्रूस का चिन्ह बनाते हुए कहते हैं, पश्चाताप करो और प्रभु में वापस आ जाओ। प्रिय भाइयों एवं बहनों, पूरा 40 काल इस बात पर टिकी हुई है कि हम किस तरह पश्चाताप करते हैं और प्रभु में वापस आते हैं। पश्चाताप करने का तात्पर्य है कि हम अपने पापों पर पश्चाताप करें। हमें इस बात का बोध हो कि हमने पाप किया है, हमने गलती की है, हमने प्रभु के राह छोड़कर दूसरा राह अपना लिया है। सवाल यह है कि अगर हम पश्चाताप करें तो पश्चाताप किस तरह का है? दो बातें। पहली कि हम पश्चाताप करें तो किस गहराई तक हम पश्चाताप करते हैं, और अगर हम पश्चाताप करें उस पश्चाताप के अभिव्यक्तियां क्या है। पश्चाताप की गहराई से मतलब है हम अपने माथे पर क्रूस का चिन्ह बनाते हुए या रोते गाते हुए या उपवास करने के तरीके लोगों को दिखाते हुए अगर पश्चाताप करने की कोशिश करें तो वो गहरा पश्चाताप नहीं, वो ऊपरी तल पर रह जाता है। पश्चाताप तब पूरा होगा जब ये हमारे न सिर्फ शरीर को बल्कि हमारी आत्मा को भी छू दे। It should touch not only my heart, not only my spirit, but even my entire person. मैं अपनी पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से, पूरे शरीर से, पूरे मन से पश्चाताप कर रहा हूं। अगर मैं पश्चाताप करूं तो थोड़ा 10 दिन के लिए नहीं, 20 दिन के लिए नहीं, पूरे 40 दिन के लिए मैं पश्चाताप करूं। मैं पश्चाताप करूं तो थोड़ा बहुत मैं किसी चीज से परहेज करूं, बाकी सबका भोग करूं, ये पश्चाताप नहीं। पश्चाताप जो भी होना है वो पूरी तरह से, पूरी आत्मा के साथ, पूरी प्रवृत्ति के साथ होना चाहिए। पश्चाताप होने का अभिव्यक्तियां क्या है? How do I express my repentance? जब हम दुखी होते हैं तो हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। जब हम खुश होते हैं तो वो हमें देखकर पता चलता है कि हम बड़े खुश हैं, आनंदित हैं। How do I express my repentance? Repentance from the sins. मैं अपने पापों पर पश्चाताप करने का और प्रभु में वापस आने की बात कैसे दूसरों को दिखा सकता हूं? वो न सिर्फ हमारे चेहरे पर, न सिर्फ हमारे कपड़े के धारण पर, न सिर्फ उन बाहरी बातों पर नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विनम्रता पर। उस विनम्रता से हमारे अंदर उजागर होने वाले भलाई के, दया के कार्यों पर निर्भर रहता है। ये 40 काल हमें पश्चाताप करके अपने से बाहर जाना है। पश्चाताप अंदर होना है, अपने पापों के लिए रोना है, अपने पापों के लिए विलखना है। उसके बाद उस पश्चाताप से प्रेरित होकर हमें बाहर जाना है, अपने जरूरतमंद भाइयों और बहनों के पास जाना है, जिन्हें समानता नहीं मिलती है, जिन्हें समाज में दबाए जाते हैं, उनके करीब हमको जाना है, उनके जिंदगी में उतर जाने हैं और उन्हें उभारने की कोशिश करना है।
जब तक हम ये सारी बातें अपने पछतावे को लेकर के समझेंगे नहीं, जब तक हम इन बातों को अपने जिंदगी में उतारेंगे नहीं, ये 40 कल हमारे लिए कोई फलवत नहीं होगा। आज से हम जो 40 काल शुरू कर रहे हैं, आज जिस तरह कलीसिया हमसे आग्रह करती है कि हम उपवास करें, प्रार्थना करें और दान धर्म करें, ये सब कलीसिया हमसे आग्रह करती है कि हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए, अपने पापों पर रोते हुए, ये बाहरी रूप के कार्य करके हम आंतरिक कृपाएं प्राप्त करें। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आने वाले 40 दिन, ये 40 दिन हमारे लिए क्रिस्त में विश्वास करने वाले हर एक विश्वास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इन 40 दिनों के अंतराल में प्रभु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान पर मनन चिंतन करते हुए उनके दुख भोग में शामिल होने, उनके साथ क्रूस पर मर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, ताकि तीसरे दिन पास्का पर्व के दिन हम प्रभु के साथ महिमान्वित होकर जी उठ सके। अंग्रेजी में कहते हैं नो क्रॉस नो क्राउन। जब तक मैं दुख ना भोगूं तब तक पुनरुत्थान संभव नहीं। जब तक मैं क्रूस पर मर ना जाऊं तब तक मैं स्वर्ग में उठा लिया नहीं जाऊंगा। इसलिए याद रखें, ये 40 दिन कलीसिया के तरफ से हमारे लिए एक देन है, ईश्वर के तरफ से हमारे लिए एक कृपा का अवसर है अपने पापों पर पश्चाताप करने का, अपने गलतियों को, अपने कमजोरियों को प्रभु के समक्ष कबूल करने का, पाप स्वीकार करने का, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हुए प्रभु में वापस आने का। आइए हम प्रार्थना करें कि 40 काल हम सबके लिए फलवत हो, अपने पापों पर पश्चाताप करने के लिए और उस पश्चाताप के सही फल प्रदर्शित करने के लिए। मसीह हम सबको आशीष दे।